और साजिश में फर्क करना मुश्किल हो गया है। अब तक की कहानी यही तक। क्या आप तैयार हैं जहां चीजें और भी ज्यादा डरावनी और इमोशन होने वाली है? बहुत खूब, चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जो और भी ज्यादा गंभीर, इमोशनल और रियलिस्टिक मोड़ लेती है। बेकाबू हालात। अब तक वायरस सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। अस्पतालों में जगह नहीं, डॉक्टर खुद बीमार पड़ने लगे हैं और मेडिकल सिस्टम टूटने की कगार पर है। सीडीसी की डॉक्टर एरिन मियर्स एक क्वारंटाइन कैंप तैयार कर रही होती है, लेकिन खुद को भी खांसी और बुखार महसूस होने लगता है। एरिन अकेले होटल के कमरे में बैठी होती है, अपने बिस्तर पर। उसके पास कोई नहीं। फोन उठाती है, मां को कॉल करती है। मॉम, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थक गई हूं। लेकिन असलियत में वो जानती है कि अब उसका वक्त आ गया है और अगली सुबह होटल स्टाफ को उसका निर्जीव शरीर मिलता है। दूसरी तरफ बेथ का पति मिच अब अपनी बेटी को लेकर घर में बंद है। वो देख चुका है कि एक वायरस कैसे एक पल में सब कुछ छीन सकता है। अब वो सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता है। मिच, हम किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से भी नहीं। हमें सिर्फ जिंदा रहना है। वैक्सीन की तलाश। अब पूरी दुनिया एमईवी के नाम के इस वायरस की वजह से तबाही झेल रही है। WHO, CDC और दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर एलाई हेक्सटॉल एक रिसर्चर है जो रिस्क लेती है और वैक्सीन खुद पर ट्रायल करती है। एलाई, हमारे पास समय नहीं है, कोई ट्रायल करने वाला नहीं, मैं खुद करूंगी। ये सीन दर्शाता है कि असली हीरो वही होते हैं जो दूसरों की खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उसकी वैक्सीन काम करती है। धीरे धीरे उम्मीद की किरणें दिखने लगती है, लेकिन अभी भी दुनिया में अफरात फरी है। ब्लॉगर एलन झूठ फैलाता रहता है, हर्बल इलाज बेचकर लोगों से पैसा कमाता है, लेकिन हकीकत सामने आती है, वो सब फेक था। सरकार अब उसे अरेस्ट करती है, पर तब तक लाखों लोग उसकी बातों पर भरोसा कर चुके थे। वैक्सीन, लेकिन कीमत के साथ। अंत में वैक्सीन तैयार हो जाती है, लेकिन